दोस्तों बात करते हैं। कल दोस्तों रूस और यूक्रेन के बीच में दो बड़ी महत्वपूर्ण घटनाएं पूरी ढंग से देखना दोस्तों और भविष्य का अंदाजा लगाना। एक दोस्तों क्या हुआ, यूक्रेन ने ऐसा दावा किया है, यूक्रेन ने ऐसा दावा किया है कि दोस्तों रूस ने उसके ऊपर वैक्यूम बम का दोस्तों उपयोग किया गया। किसके द्वारा दोस्तों, किसने दावा किया है? यह दावा किया यूक्रेन ने। किसने? यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस के ऊपर, सॉरी यूक्रेन ने दावा किया कि रूस ने उसके ऊपर वैक्यूम बम का दोस्तों इस्तेमाल किया है। किसका? वैक्यूम बम का यूज किया है। आपके दिमाग में सवाल आएगा कि वैक्यूम बम होता क्या है? एक्चुअली में दोस्तों इस बम को कहते हैं थर्मो बैरियर विस्फोटक। क्या एक लाइन एक दोस्तों पॉइंट लिख लीजिए, इस बम को थर्मो बैरियर विस्फोटक भी दोस्तों कहा जाता है। ये दोस्तों इतना विशाल बम है ना, इसको चलाने के लिए क्या इसे दोस्तों इसे विस्फोट कराने के लिए बड़ी मात्रा में दोस्तों उच्च तापमान चाहिए। किसको? अब दोस्तों ये आपके सामने फोटो है, अगर पूछे इसमें क्या होता है, इसमें दोस्तों इस एयरक्राफ्ट के द्वारा ये दोस्तों बम गिराया गया। इस एयरक्राफ्ट के द्वारा ये दोस्तों आपके बम जो है वो दोस्तों गिराया गया। इसके लिए मैंने कहा इसके लिए उच्च तापमान चाहिए विस्फोट होने के लिए। किसके लिए? विस्फोट होने के लिए उच्च तापमान चाहिए। और कोई भी वस्तु अगर जलती है तो उसमें दोस्तों ऑक्सीजन लगती है। क्या ध्यान रखिएगा, जलने के लिए दोस्तों किसकी जरूरत है? ऑक्सीजन की जरूरत है जलने के लिए। पड़ोसी के जलने के लिए दोस्तों तुम्हारा सिलेक्शन ही काफी है, तुम्हारा सिलेक्शन काफी है पड़ोसी के जलने के लिए। लेकिन किसी भी दोस्तों बम को जलने के लिए किसकी जरूरत है दोस्तों? ऑक्सीजन की जरूरत है। और ये दोस्तों इतना बड़ा बम है, इसके विस्फोट के लिए क्या करता है ये दोस्तों अपने आसपास जितनी भी ऑक्सीजन है, क्या अपने आसपास दोस्तों जितनी भी ऑक्सीजन है ये सारी की सारी दोस्तों ऑक्सीजन जो है ये खुद ले लेगा इस बम को जलाने के लिए। तो इसमें दोस्तों क्या होगा, इसमें ऑक्सीजन वातावरण में जितनी भी ऑक्सीजन है वातावरण की ऑक्सीजन का उपयोग करेगा दोस्तों विस्फोट के लिए। किसके लिए? विस्फोट के लिए। और दोस्तों जब ऑक्सीजन हट जाएगी तो क्या बनेगा? वैक्यूम बनेगा। अरे जब ऑक्सीजन नहीं होगी तो किसका निर्माण होगा? वैक्यूम का दोस्तों निर्माण होगा, निर्वात का निर्माण होगा। और इसी समय दोस्तों केमिकल निकलेगा और ये केमिकल दोस्तों वहां पर रहने वाले लोगों के शरीर में प्रवेश करेगा। क्या शरीर में दोस्तों प्रवेश करेगा? तो यह है दोस्तों वैक्यूम बम। क्या वैक्यूम बम ये इतना दोस्तों बड़ा और इतना विशाल कायक है कि माना कि दोस्तों खतरनाक कम है लेकिन इसका एरिया इतना बड़ा है ना दोस्तों, ये डर पैदा करने के लिए काफी है। इसीलिए इसे फादर ऑफ ऑल बम कहा जाता है। क्या इसका दोस्तों नाम क्या है? इसका नाम है फादर ऑफ ऑल बम। क्या फादर ऑफ ऑल बम, इसे दोस्तों बड़ा धमाका, तो फादर ऑफ ऑल बम इसे दोस्तों कहा जाता है। यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस ने उसके ऊपर दोस्तों इसका इस्तेमाल किया है। इसमें दोस्तों यही होता है कि आसपास जितनी भी ऑक्सीजन है उसका उपयोग दोस्तों किसके लिए करता है? उसका उपयोग विस्फोट के लिए करता है, जिससे वैक्यूम क्रिएट होता है। क्या वैक्यूम क्रिएट होता है? और वैक्यूम के अंदर केमिकल दोस्तों क्या होता है? मानव शरीर के अंदर प्रवेश करा दिया जाता है। ये तो दोस्तों सवाल हो गया। अब मैं आपके सामने एक वीडियो लेकर आऊंगा दोस्तों। सबसे पहली बात सुनिएगा, कल दोस्तों यह है यूक्रेन के राष्ट्रपति। का यूक्रेन के राष्ट्रपति इन्होंने यूरोपियन यूनियन को दोस्तों क्या किया है? यूरोपियन यूनियन को दोस्तों संबोधित किया। इन्होंने ऑनलाइन दोस्तों यूरोपियन यूनियन जो है उसे संबोधित किया। कल की क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था दोस्तों कि यूरोपियन यूनियन में शामिल होना चाहता है कौन? यूक्रेन। कल की क्लास में याद करो, यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय ब्रुसेल्स। वर्तमान में देश कितने? 27 है। इसमें शामिल होने की बात किसने कही दोस्तों? शामिल होने की बात यूक्रेन के द्वारा दोस्तों की गई। अब दोस्तों यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की, किसने? जेलेंस्की ने दोस्तों एक स्पीच दी है यूरोपियन यूनियन के अंदर। और इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला आवर सिटी आर ब्लॉक, हमारी सिटी ब्लॉक है, बट नोबडी विल ब्रेक अस, लेकिन कोई भी हमें तोड़ नहीं सकता। ये दोस्तों जेलेंस्की ने आपके यूरोपियन यूनियन के अंदर कहा कि हमारी सिटी ब्लॉक कर दी गई है, हमें सब तरफ से घेर लिया गया है। हमारी सिटी के अंदर दोस्तों कीव के अंदर, खार्किव के अंदर सेना है, मान लिया, लेकिन कोई हमें तोड़ नहीं सकता। कोई हमसे जब तक दोस्तों हम खड़े यहां पर हमारा देश नहीं छीन सकता। और इस लाइन को सुनकर दोस्तों पूरे यूरोपियन यूनियन ने स्टैंडिंग ओवेशन दी दोस्तों। किसको? जेलेंस्की को। ताली बजाकर पूरा यूरोपियन यूनियन खड़ा होकर दोस्तों स्टैंडिंग ओवेशन देता है। किसको? आपके दोस्तों जेलेंस्की को। वो वीडियो मैं आपके सामने चलवा रहा हूं दोस्तों, इस वीडियो को देखना और तालियों की गड़गड़ाहट आपके कान के अंदर दोस्तों पड़ने वाली है। राजू टीम आपने वीडियो दोस्तों सुनी होगी, उसमें देख रहे होंगे आप पूरा यूरोपियन यूनियन दोस्तों तालियां बजा रहा है। किसके लिए? जेलेंस्की की इस लाइन के लिए, इस बहादुरी के लिए दोस्तों कि पूरा दोस्तों हमारा शहर घिरा हुआ है, लेकिन फिर भी दोस्तों हम टूटेंगे नहीं, हम हार नहीं मानेंगे। एक्चुअली में दोस्तों जेलेंस्की का जैसे जैसे समय दोस्तों निकल रहा है ना, जेलेंस्की का दोस्तों आपके विश्वास जो है वो कॉन्फिडेंस दोस्तों बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे दोस्तों युद्ध का समय बढ़ता जा रहा है। अब देखिए दोस्तों हमारी विदेश मंत्रालय ने क्या कहा, अभी सुनना दोस्तों, महत्वपूर्ण बात है। हमारे फॉरेन सेक्रेटरी ने कहा है कि जैसे भी हो बस तुम कीव से बाहर निकल जाओ। दोस्तों हमारी फॉरेन सेक्रेटरी जो है हर्षवर्धन
हर्षवर्धन श्रृंखला, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि सभी भारतीय नागरिक यूक्रेन की राजधानी कीव से रवाना हो गए, सबको कीव छोड़ देना, क्या किसी को भी राजधानी में नहीं रहना, जैसे भी हो तुम तो बस कीव से बाहर निकल जाओ। सभी दोस्तों भारतीयों को कीव से बाहर निकाला जा रहा है। इसी बीच में दोस्तों क्या हुआ, एक दुखद घटना हमारे सामने आती है दोस्तों, और वो है एक भारतीय जो है जिनका नाम दोस्तों नवीन कुमार है। क्या है? जिनका नाम दोस्तों नवीन कुमार है। ये कर्नाटक के दोस्तों रहने वाले हैं। ये फोटो आपके सामने, क्या ये फोटो आपके सामने, नवीन कुमार कर्नाटक के दोस्तों रहने वाले, ये मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए यूक्रेन के अंदर दोस्तों गए थे, मेडिकल की पढ़ाई के लिए। इनका दोस्तों कल रूस के द्वारा जो आपके दोस्तों संघर्ष चल रहा है, उस संघर्ष में दोस्तों इनका निधन हो गया। एक भारतीय का दोस्तों किसी और देश के संघर्ष में दोस्तों निधन होना, यह बड़ी दुखद घटना है पूरे विश्व के लिए। इसीलिए दोस्तों आप देखना, संयुक्त राष्ट्र संघ इसने भी दोस्तों माफी मांगी है किससे? भारत से। यूरोपियन यूनियन इसने भी दोस्तों माफी मांगी है किससे? भारत से, कि भारत के दोस्तों एक भारतीय का निधन हो गया। एक्चुअली में ऐसा क्यों किया जाता है? सोच के देखो दोस्तों, युद्ध समाप्त हो जाएगा, फिर दोस्तों उसके बाद यूक्रेन में वापस से लोग पढ़ने के लिए जाने से कतराएंगे दोस्तों, क्योंकि पता नहीं फिर वापस कब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए, कोई भी अपनी जान खोना नहीं चाहेगा। तो दोस्तों यूक्रेन पर रूस के हमले के दौरान एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई। इसी तरह से रूस के हमले ने भारत को भी जख्म दे दिया। यूक्रेन युद्ध में पहले भारतीय नागरिक के मारे जाने की पुष्टि की गई है। मेडिकल की पढ़ाई कर रहे छात्र का नाम नवीन कुमार है, जो कर्नाटक के रहने वाले थे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ट्वीट कर यूक्रेन के खार्किव, कल मैंने आपको पढ़ाया था कि यूक्रेन के खार्किव में दोस्तों क्या हो रही है, बड़ी तेजी से दोस्तों क्या है आपके संघर्ष चल रहा है। वहां पर भीषण हमले में एक भारतीय स्टूडेंट की मौत की पुष्टि है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया, हम गहरे दुख के साथ इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि आज सुबह खार्किव में हुई बमबारी में एक भारतीय स्टूडेंट की मौत हो गई। इसके बाद में दोस्तों एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना जिसने कल दोस्तों सभी मीडिया चैनल का ध्यान खींच लिया। 64 किलोमीटर लंबी, क्या 64 किलोमीटर लंबी रशियन कन्वे नियरिंग कीव मेड अप फॉर आर्मर्ड व्हीकल टैंक टावर आर्टिलरी, मतलब दोस्तों 64 किलोमीटर लंबी रूस की सेना के दोस्तों जितने भी टैंक थे, जितने भी व्हीकल थे, सोचकर देखो 64 किलोमीटर लंबी दोस्तों लाइन यूक्रेन के जस्ट बाहर दोस्तों लगी हुई है। ये देखिए फोटो दिखाता हूं आपको, ये है दोस्तों यूक्रेन। क्या है? यूक्रेन। आपको एक दोस्तों लाइन दिखेगी, गौर से देखना। मैं चाहूंगा राजौरी टीम केवल पैनल दिखाए यहां पर। यहां देखो दोस्तों गौर से, आपको व्हीकल्स की लाइन दिखाई देगी। ये लाइन दोस्तों कितने किलोमीटर लंबी है? लगभग 40 मील। क्या 40 मील, लगभग 64 किलोमीटर। ये एक बड़ी मात्रा है दोस्तों, 64 किलोमीटर। सोच के देखो दोस्तों आप, 64 किलोमीटर लंबी दोस्तों आपके लाइन, किसके? रसिया के दोस्तों व्हीकल, रसिया के टैंक, रूस के व्हीकल दोस्तों यूक्रेन पर। मतलब रूस जो है वो पूरी शक्ति के साथ में दोस्तों आक्रमण कर सकता है, या दोस्तों रूस पूरे विश्व को दिखाना चाहता है कि उसके पास कितनी दोस्तों शक्ति है। दोबारा फोटो दिखाता हूं दोस्तों आपको, ये देखिए, ये दोस्तों 28 फरवरी 2022 को यूक्रेन के पास में दोस्तों एक फोटो खींची गई, 28 फरवरी 2022 है। और इसमें आपको दोस्तों देखिए, ये रूस के दोस्तों क्या है, रूस के टैंक, रूस की मिलिट्री गाड़ियां लाइन से 64 किलोमीटर लंबी दोस्तों, क्या 64 किलोमीटर जो लंबी लाइन है वो लगी हुई थी दोस्तों यूक्रेन के बाहर। ये देखिए फोटो दोस्तों आपके सामने, मैंने आपके सामने 2-3 फोटो दिखाई है। ये एक बड़ा संकेत है कि भविष्य में दोस्तों आज का दिन रूस यूक्रेन के लिए बड़ा संकट का दिन हो सकता है, कि अगर ये 64 किलोमीटर लंबी दोस्तों मिलिट्री जो है अगर रूस के अंदर एंट्री करती है, मतलब दोस्तों सोचकर देखिए, ये महाविनाश की ओर बढ़ता हुआ कदम है। और जब दोस्तों ये एंट्री कर रहे थे ना, यूक्रेन की दोस्तों जनता जो है इनके सामने खड़ी हो गई। सोच के देखो, 64 किलोमीटर लंबी दोस्तों वाहनों की मिलिट्री दोस्तों सामने खड़ी है, उसके सामने यूक्रेन की जनता खड़ी हो गई। और यूक्रेन की जनता दोस्तों, मिलिट्री में से दोस्तों आर्मी मैन बाहर निकलता है और वो आपस में बातचीत कर रहे हैं दोस्तों। क्या मार्मिक दृश्य था कि यूक्रेन की जनता सामने, और दोस्तों 64 किलोमीटर लंबी, इतनी लंबी दोस्तों वाहनों की लाइन, फिर भी दोस्तों यूक्रेन की जनता और आर्मी मैन आपस में बातचीत कर रहे हैं और बार बार कह रहे हैं, बार बार दोस्तों कहा जा रहा है कि हाँ अरे भाई उसका पूरा नाम जो है ना, वो दोस्तों सरकप्पा, तो उसका नाम है लिखा हुआ है यहां पर देखो, ये सरकप्पा जो है ना दोस्तों, नवीन जो है ये तो मतलब सरकप्पा नाम बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये शेख रप्पा जो है ना, असली नाम दोस्तों रिवेल नहीं करते हैं एक्चुअली में, शेख रप्पा ना, हाँ असली नाम दोस्तों रिवेल नहीं करते हैं, समझो बात को ना। ये शेख रप्पा नाम है, नवीन शेख रप्पा, क्या नवीन शेख रप्पा इसका पूरा नाम था, असली नाम रिवेल नहीं करते, इसलिए मैंने केवल नवीन कुमार बोला, क्या इसलिए नवीन कुमार बोला। इसके बाद में दोस्तों तीसरी घटना, कीवी टीवी टावर पर क्या हुआ? कीवी टीवी टावर पर रूस ने दोस्तों हमला किया और 5 लोगों की इसके अंदर मौत हो गई। यह है दोस्तों क्या? कीवी टीवी टावर। इसके बाद में दोस्तों यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने किससे दोस्तों? जो बाइडेन से बातचीत की है, क्या जो बाइडेन से बातचीत की है कि रूस के ऊपर और दोस्तों क्या हो, डिफेंस संबंधित रूस के ऊपर क्या लगाया जाए और दोस्तों सैंक्शंस लगाए जाए। जेलेंस्की ने दोस्तों ये कहा। इसके बाद में अगला पॉइंट दोस्तों, बेलारूस के नेता ने पुतिन से मिन्स्क के पास और S-400 मिसाइल तैनात करने के लिए कहा, क्योंकि आज दूसरी बैठक होने वाली है। क्या आज दोस्तों 2 मार्च को रूस और यूक्रेन के बीच में दूसरी बैठक होने वाली है। वही बेलारूस के नेता ने क्या कहा है? इसने कहा दोस्तों कि मिन्स्क के पास, मिन्स्क मतलब राजधानी रूस की, इसके पास में S-400 मिसाइल तैनात की जाए। ये S-400 क्या है दोस्तों? कोई दूसरे देश की मिसाइल आए तो उसे हवा में ही नस्ते नाबूद कर देगा। दूसरे देश की मिसाइल, 1 मिनट पहले की दोस्तों खबर है, दूसरे देश की मिसाइल को हवा में दोस्तों नस्ते नाबूद कर देगी। कौन? हवा में नस्ते नाबूद कर देगी
S400, इसे बोलते हैं दोस्तों एयर डिफेंस सिस्टम। क्या इसे बोलते हैं? एयर डिफेंस सिस्टम S400। बेलारूस ने मांग की है, क्योंकि बेलारूस में दोस्तों रूस के बहुत सारे टैंक, रूस की आर्मी और रूस के दोस्तों परमाणु परमाणु दोस्तों जो बम है वो कहां स्थित है? बेलारूस के अंदर। तो बेलारूस ने कहा है कि हो सकता है हमारे ऊपर अटैक हो जाए, इससे पहले तुम क्या करो, इससे पहले हमें S400 मिसाइल जो है ना वो भेज दो भाई साहब। हमारी क्यों ऐसी तैसी कर रहे हो, फटाफट भेजो क्या एयर डिफेंस सिस्टम। ये सारी बातें रूस की दोस्तों, रूस यूक्रेन की मैंने आपके सामने रख दी है। आज दोस्तों